चर्चाओं का दौर जारी है कि लाडवा के रण में कूदने के लिए धूमन सिंह गिरमिश तैयार है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक बार मन है, इसमें कोई दोराई नहीं है। मजबूती कहाँ पर देखते हैं चेयरमैन साहब की वाइस? मजबूत मेहनत बहुत कर रही है, हल्के में मेहनत बहुत कर रही है। मौजूदा तो विधायक कोई भी कितना खुश है आप? कांग्रेस के हैं। वैसे खुश तो जी ना खुश हूँ, मैं नाराज हूँ जी। मेरे नाम की समस्या हो रही गाँव में जी, ना खुश नाराज भी नहीं, खुश भी नहीं। और लाल जी ने कोई पक्षपात नहीं किया। 90 के 90 हलकों में ग्रांट दी है, तो लाडवा में भी उन्होंने ग्रांट दी है, तो सरकार की ग्रांट मानी जाएगी। लिमिट पता है 21 लाख की, खाते में तो एक पैसा नहीं है। 21 लाख से क्या करूंगा? और 21 लाख के पास मेरे पास लिमिट 50 लाख की कर दे, मेरे 50 लाख की एक गली है जी, मैं काम ही नहीं कर सकते। पैसे क्या करूंगा, लिमिट का क्या करूंगा जी उसको। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो 2024 का महाभारत शुरू होने को है, लेकिन उससे पहले सियासी हालात क्या कुछ है और महाभारत की भूमि पर इस समय मौजूद है, कुरुक्षेत्र में इस समय मौजूद है और एक योजना का शुभारंभ और धूमन सिंह गिरमिश स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरीके का उद्देश्य इनकी इस योजना का रहने वाला है और गांव के सरपंच भी मौजूद है, प्रतिनिधि वगैरह तमाम लोग यहां पर मौजूद है। सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके का कार्यक्रम आज किया जा रहा है और किस जेपी जी, जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका है। कैथल की भूमि से आप महाभारत भूमि, वैसे तो कैथल भी महाभारत की भूमि है, लेकिन आप कुरुक्षेत्र में पहली बार आए हैं और माँ सरस्वती की सेवा में पहली बार आए हैं, ये आपका भी कुरुक्षेत्र में स्वागत है। तो दूसरा हमारा आज ये शुभारंभ जो नारियल तोड़ा है कार्य का हमने, एक सरस्वती के किनारे एक पैरेलल ड्रेन बनी हुई है। अगर आप ये देखेंगे ना, ये अब आप नजर मारेंगे, ये एक पक्की एक ड्रेन बनी हुई है, उधर सरस्वती है, आप देखेंगे। तो ये 2012-13 में बनी थी, तो ये काफ़ी समय से ये हुड्डा ने बनाई थी, जो HSVP है उसने बनाई थी। तो अब बीच बीच में इसमें कहीं कट थे, कई लोगों ने कट लगा लिए, गंदा पानी डाल दिया, कहीं इसका पानी टूट के सरस्वती में चला गया, सरस्वती वाला इसमें चला गया, यानी कि ये मेंटेन नहीं थी। तो हमने, जैसे मुझे जिम्मेवारी मिली डिप्टी चेयरमैन की, तो हमने इसको अपने पास, पहले ही हमारे पास नहीं थी सरस्वती बोर्ड के पास, ये HSVP के पास थी, उनसे हमने बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस हमारा रहा, उसको हमारे अंडर लिया इसको, और हमारे अंडर लेने के बाद इस पे आज हमने काम शुरू किया है। ये 19 किलोमीटर की है, खेड़ी मारकंडा से लेकर लगभग ज्योतिसर का जो हेड है हमारा, वहाँ तक की है ये। और इसमें हम अब इसकी पहले सफाई करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, और इसका जो गंदा पानी लोग इसमें डालते हैं उसको बंद करेंगे, और सरस्वती का पानी इसमें कुछ समय के लिए डाइवर्ट करके हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमें दिया है, 30 करोड़ रुपए का, पीपली से लेकर ज्योतिसर तक सरस्वती की दोनों तरफे हम जो है उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं और पक्का कर रहे हैं। यानी कि पिछली नहीं, हर बार जब भी फ्लड आता है तो सरस्वती में पानी ओवर होने की वजह से, क्योंकि सारे क्षेत्र का जो कैचमेंट एरिया है वो सरस्वती है, और तो कोई जरिया नहीं है। शहर में भी अगर फालतू पानी होगा वो भी सरस्वती में आएगा। तो उस पानी को ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अब इसकी कैपेसिटी 200 से 225 क्यूसिक की है। वो जो 30 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा है, इसके बाद ड्रेन को पक्का ठीक करने के बाद, उसके बाद इसकी कैपेसिटी हमारी 500 से 550 क्यूसिक हो जाएगी। उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी और गंदा पानी भी रुक जाएगा। हमने जगह जगह पर घाट काफी बना दिए हैं, शमशान घाट बहुत सारे नजदीक हैं सरस्वती के, उन सब पे लगभग हमने बहुत सुंदर घाट का निर्माण किया है। लोगों की श्रद्धा, सबसे मुख्य बात यह है, पहले से ज्यादा सरस्वती के प्रति बढ़ी है। पहले जो लोग गंदा नाला सरस्वती को बोलते थे, अब वो बोलते हैं कि हाँ, ये हमारी माँ सरस्वती है। वही सरस्वती है जो युगों युगों से इस क्षेत्र से, इस 48 भूमि से बहती है। कितना फायदा होने वाला है? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस ड्रेन के मेंटेनेंस होने से ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारा गंदा पानी जो है, हम ये बनी ही थी गंदे पानी के लिए, लेकिन लोगों ने सरस्वती में गंदा पानी डालना शुरू कर दिया, तो वो पानी हम इसमें डाइवर्ट करके सरस्वती में स्वच्छ जल चलाएंगे। ये हमारी योजना। ये तो आपकी हो गई सेवा की बात। अब बात कर लेते हैं सियासी बात। चर्चाओं का दौर जारी है कि लाडवा के रण में कूदने के लिए धूमन सिंह गिरमिश तैयार हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिस कार्यकर्ता की जहां ड्यूटी लगाती है उस पे खड़े ही हैं, और हम भी खड़े हैं, और अब की बार मन है, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो पार्टी अगर चाहेगी, परमपिता परमात्मा चाहेगा, माँ सरस्वती चाहेगी, तो जरूर मौजूदा विधायक ने क्या कुछ करवाया? कांग्रेस की बात करें,
मौजूदा विधायक मुझे तो लगता कोई ऐसा काम कर पाया कोई, जितने भी पैसे दिए हैं तो मैं अगर धन्यवाद करूं माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री का, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं इस पूरे हरियाणा के इतिहास में जिन्होंने विपक्ष के एमएलओ को भी ग्रांट दी। अदरवाइज किसी भी मुख्यमंत्री ने जिस हल्के ने आपका एमएलए हरा दिया उसके बावजूद भी आप उसको ग्रांट दे रहे हो, ये कितने बड़े दिल की बात है। मनोहर लाल जी ने कोई पक्षपात नहीं किया, 90 के 90 हल्कों में ग्रांट दी है, तो लाडवा में भी उन्होंने ग्रांट दी है, तो सरकार की ग्रांट मानी जाएगी। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? धूमन सिंह किरमिच यहाँ पर है और तमाम योजनाओं की बातचीत की जा रही है, विकास कार्यों को कहाँ पर देखते हैं, और किरमिच साहब अगर मैदान में होते हैं कितनी मजबूती देखते हैं? ऐसे हम तो इनको 2-3 पहले कैंडिडेट थे जी, ये कार्य करते थे बीजेपी की जी, बहुत पुराने टाइम से चल रहे जी। ऐसा सरस्वती के बारे में, ऐसा सरस्वती में सफाई अच्छे प्रशासन क्या सरकार का अच्छी तरीके से खड़ी है जी। बस थोड़ा सा इनकी कमी बताऊंगा जी, कमियां देखो जी, मैं तो कमी बताऊंगा जी। 168 मकान सरस्वती में बन रहे जी, उनकी अड़चन बहुत ज्यादा, 1-2 फुट की तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका मकान 30-30 फुट सरस्वती में बन रहा है, अड़चन सरस्वती के पानी में है जी। सफाई करनी इनकी बजाय पे उनका भी अवैध कब्जे छुड़वाओ जी, उनको ये जे इनकी सरकार की गलती नहीं, इनकी प्रशासन की गलती है, ये रहने वाले लोगों की गलती है जी। 1-2 फुट का चल गलती सलती हो जाए जी, इसका 30 फुट मकान सरस्वती में गलती नहीं है, जानबूझ गलती कर रखी जी। ये थोड़ा सुधार हो जाए जी, फ्लैट खाने का मतलब ही नहीं है। मजबूती कहाँ पर देखते हैं चेयरमैन साहब की, वाइस चेयरमैन साहब? मजबूती मेहनत बहुत कर रहे जी, हल्के में मेहनत बहुत कर रहे जी। मौजूदा विधायक कितना खुश है आप? कांग्रेस के हैं वैसे खुश तो जी ना खुश हूँ, मैं नाराज हूँ जी। मेरे नाम की समस्या है और गाँव में जी, ना खुश नाराज भी नहीं, खुश भी नहीं। मेरी समस्या है जी, मेरा गांव 110% है, मेरा गांव का रकबा 90% गांव से बाहर है जी। मैं गांव के बाहर एक सीजरे के रास्ते को छोड़ के मैं कहीं एक ईंट नहीं लगा सकती, मेरी मजबूरी है जी। गाँव ने मेरे को वोट दे रखी है, वोट लेने के बाद ही मैं उनको ये कह सकता हूँ आपका काम नहीं मैं करवा सकता। मेरी बात में दुखती है जी, सरकार को बोलता हूँ जी, मैं मेरा लाल डोरे का मैटर हटा के मेरे सारी ये काम वाला तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर तो दीजिए। अब यहाँ तो नहीं, हमारे घोषणा कर लिमिट बताइए 21 लाख की, खाते में तो एक पैसा नहीं, 21 लाख से क्या करूंगा? और 21 लाख के पास मेरे पास लिमिट 50 लाख की कर दे, मेरे 50 लाख की एक गली है जी, मैं काम ही नहीं कर सकते, पैसे क्या करूंगा, लिमिट का क्या करूंगा जी उसको। 10% गाँव है, गाँव में सो काम है ही नहीं, काम है कॉलोनी में, कॉलोनी में सिर्फ सीधे रास्ते बना सकते। सीधे रास्ते कितने होते हैं गाँव में? थोड़े बहुत रास्ते हो जाएंगे जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डिप्टी चेयरमैन साहब को बचपन से जानता हूँ, और जो बीड़ा इन्होंने सरस्वती के बारे में उठाया है, इससे पहले या तो यहाँ के गवर्नर होते थे उस टाइम महावीर प्रसाद जी, उन्होंने सरस्वती का दिया था, और या अपने सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के आने के बाद, ये बोर्ड बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा ये दिन रात लगे हुए हैं धूमन सिंह जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में। और ये नहीं इनके अलावा जो पूरा स्टाफ है, इरिगेशन डिपो जो पहले मतलब अब हेरिटेज बोर्ड डिपार्टमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे एससी साहब हैं, चाहे एक्शन साहब खड़े, ये भी अपने पूरे दिन रात मेहनत खड़े हैं। जी सर क्या कुछ योजना का इसका फायदा होने वाला है? इस योजना का तो जी हमें एक डिवर्शन मिल जाएगी। तो एक तो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है 30 करोड़ का, साहब ने बता ही दिया है कि आपको इसमें हम इसको रिटेनिंग वॉल बना के पक्का करेंगे, प्लस हम पूरे शहर में ही पक्का करने का है हमारा, 3 फेजेस में करेंगे। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स लेते आएंगे, फ्लड में पीछे हमें 30 करोड़ मिला, आगे मिलेगा, 3 फेजेस में करेंगे। ये ड्रेन अब हम रिपेयर करके सफाई कर लेंगे, तो ये हमें डिवर्शन मिल जाएगी। जो पानी हम बंद लगा के रोक के इसमें पानी डाल लिया करेंगे, तो इसके अंदर मशीन घुसानी पड़ेगी, मशीन घुसाएंगे, या जैसे पक्की करनी है तो उस टाइम हमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो इंक्रोचमेंट की बात है उसके लिए नोटिस वगैरह हो रखे हैं, हमारी डिमार्केशन हुई है, तो उसको हम जल्दी ही कार्रवाई शुरू करेंगे प्रशासन के लेके। तो जैसे हमने पक्का करना, हमने कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हम अपनी सारी ज़मीन भी लेंगे, और जहाँ हमें दिक्कत लगेगी तो हम हो सकता है कि एक्वायर भी करेंगे। उसमें तो जो सरपंच साहब कह रहे हैं ना, कब्जे हैं जिन मकानों के, वो पंचायत की ज़मीन है। हमने सुनो हमने डीसी को सरस्वती बोर्ड ने लिख दिया है, क्योंकि जो इस टाइप की ज़मीन है वो सारी
वीडियो चलो जमीन तो चाहे किसी की हो, कब्जा तो है सर। कब्जा छूट रहा है उनका, नोटिस सरकार ने की तरफ से उनको सबको चले गए हैं। उनके ऊपर लीगल जो कार्रवाई है वो सरपंच साहब के थ्रू ही होगी। चलिए सरपंच साहब, ये तो मामला सुलझना चाहिए। जमीन कह सकते मेरे साथ ही चलो रिश्ते दिखाऊंगा आपको उनकी। चलिए कुरुक्षेत्र लोकसभा के तमाम हलकों में आप तक सियासी हालात भी बताएंगे और किस किस विकास कार्य को लेकर तमाम प्रतिनिधि मैदान में हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर